अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे दो दरख्वास्तें। तो पहली दरख्वास्त है सर्टिफिकेट के हसूल के लिए। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, आगे स्कूल का नाम, एड्रेस और अपने सिटी का नेम। जनाब आली, नहायत अदब से इल्तमास है कि मैं आपके स्कूल में जमात अष्टम का तालिब इल्म हूँ। मेरा शुमार जमात के ज़हीन तलबा में होता है। मेरे वालिद साहब डिग्री कॉलेज में बहसीत प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब उनका तबादला लाहौर हो चुका है। इस वजह से मैं भी अपने वालिदैन के हमरा लाहौर रहाइश पजीर हो रहा हूँ। मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अनायत फरमाएँ ताकि मैं लाहौर में किसी स्कूल में दाखिला लेकर अपनी तालीम जारी रख सकूँ। एन वाजिश होगी अल-अर्ज़ आपका शागिर्द। नीचे आपने अपना नेम राइट करना है। तो अगली हमारी दरख्वास्त है दोबारा दाखिले की। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब रिसेंट हाई स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम लिखे, मैंने ये लिखा हुआ है, आगे एड्रेस और आगे अपने सिटी का नेम। नहायत अदब से इल्तमास है कि स्कूल की तरफ से दी गई मौसम गर्मा की तातीलात के आखिरी दिनों में हम तमाम घर वाले मई के खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए रवाना हो गए, जहाँ शदीद सर्दी की वजह से मुझे बुखार हो गया और 2 दिन हस्पताल दाखिल भी रहा। डॉक्टर ने हदायत की कि कम से कम 10 दिन आराम किया जाए, जिसकी वजह से हमें वहीं ठहरना पड़ा। इसलिए स्कूल में छुट्टी की दरख्वास्त ना दे पाया। अपनी सेहत याबी के बाद स्कूल हाजिर हुआ तो मुझे पता चला कि मुसलसल गैर हाज़िरी की वजह से मेरा नाम खारिज कर दिया गया है। आपसे इल्तमास है कि दोबारा दाखिले के अहकामात सादर फरमाएँ ताकि मैं दोबारा तालीमी सिलसिला जारी रख सकूँ। आपकी यहाँ नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार आपका शागिर्द। नीचे आपने अपना नाम राइट करना है। आगे हम पढ़ेंगे 2 खतूत। तो पहला हमारा खत है मालिक मकान के नाम खत। इम्तिहानी मरकज़ लिख के नीचे आपने डेट लिखनी है। मोहतरम व मुकर्रम कामरान साहब, जहां आपने मालिक मकान का नाम लिखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी खिदमत में हाजिर होकर सूरत हाल बयान करूँ, मगर अपनी चंद मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका, इसलिए मजबूरन ख़त लिख रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि मकान की मरम्मत की तरफ थोड़ी तवज्जो दें। मकान के सहन की हालत बहुत खस्ता है। जगह जगह ईंटें उखड़ी हुई हैं और जगह जगह गड़े पड़े हुए हैं। जब बारिश होती है तो पानी इन घरों में जमा हो जाता है। दीवारों का प्लस्तर भी सारा ख़त्म हो गया है। जगह जगह से ईंटें जांग रही हैं। बावर्ची खाने की भी बुरी हालत है। बारिश के मौसम में छत टपकती है, जिसकी वजह से खाना पकाना मुश्किल हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाएँ और उन मसाइल का सद्देबाब करें ताकि हमारी परेशानी ख़त्म हो और आपकी कीमती जायदाद ज़ाया होने से बच जाए। वस्सलाम आपका नियाज़मंद। नीचे नाम राइट करना है। तो दूसरा खत है हमारा हमसाये के नाम खत, रेडियो की आवाज़ कम करने के लिए। इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद डेट राइट करनी है। मोहतरम नाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपके मजाज बखैर होंगे। चंद रोज़ कबल आपसे नमाज मगरिब की अदायगी के बाद मुलाकात हुई थी और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आपके साहबजादे घर में मौसीकी आहिस्ता आवाज़ में सुना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल के इम्तिहानात करीब हैं। सारा दिन स्कूल में गुजर जाता है। रात का वक्त ही होता है कि जिसमें पढ़कर इम्तिहानात की तैयारी की जा सकती है। मुझे मालूम है कि आपके साहबजादे को मौसीकी बहुत पसंद है और वो आम तौर पर रेडियो चला कर रखते हैं और आवाज़ भी ऊंची होती है, जिससे मैं पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ। गुजारिश है कि रेडियो की आवाज़ कम रखा करें ताकि मेरी पढ़ाई मुतासिर ना हो। वस्सलाम आपका खैर ख्वाह। नीचे आपने अपना नाम राइट करना है। तो आज हमने पढ़ी हैं 2 दरख्वास्तें और 2 खत। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।
تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔